गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, चलिए देखना एक बार स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 11th और चैप्टर है 8, सम बेसिक concepts of organic chemistry। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं देखना। और मीडियम जो है अपना कौन सा है, ओ सिट मैंने क्या किया, इधर कर लेते हैं। मीडियम जो है वो हिंदी ले लेते हैं पहले अपन, फिर इंग्लिश वाला भी ले लेंगे। ठीक है ना, ओके। देखना इसमें देखो हमने संकरण पढ़े थे, तो मैं यहाँ पे एक बार टॉपिक भी डाल देता हूँ। क्या है, संकरण के प्रकार। और जो हमने डिस्कस किया कल की क्लास में, पहला sp3 संकरण, और उसकी जो स्ट्रक्चर थी वो कैसी थी, चतुष्क फलकीय थी। चतुष्क फलकीय स्ट्रक्चर या संरचना उसकी थी, है ना। और हमने वो डिस्कस भी की थी। उसके बाद आज जो चलने वाला है वो सेकंड sp2 संकरण। और इसकी जो संरचना होगी वो कौन सी, त्रिकोणीय हो जाएगी, ट्राईएंगुलर त्रिकोणीय संरचना। ठीक है, त्रिकोणीय संरचना। ठीक है ना, ओके। एक बार मैं इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा रुक जाते हैं अपन, फिर अपन डिस्कस करते हैं। 2 मिनट रुक जाओ, मेरे पास चौक तो। ओके, तो अपना जो चल रहा था वो sp2 संकरण था, है ना। sp2 और इसकी स्ट्रक्चर त्रिकोणीय होती है। इसमें अपन 1-2 पॉइंट लिख लेते हैं। इस प्रकार, या बोल सकते हो इस संकरण में एक S तथा 2p कक्षक, एक तो S एंड 2p, है ना। एक S तथा 2p कक्षक आपस में दस्त चली गई यार ना, तो आपस में अति व्यापित होकर तीन नए समान ऊर्जा, आकार व आकृति के 3 नए, बोल सकते हो 3 समान ऊर्जा, आकार व आकृति के क्या, नए बाद में ले लो। ठीक है, समान आकार व आकृति के नए कक्षक बनाते हैं ना, जिन्हें sp2 संकरित कक्षक कहा जाता है। संकरित कक्षक कहा जाता है। ठीक है, sp2 संकरित कक्षक कहा जाता है। ओके साहब, कह देते हैं, हमने कह भी दिया। इसकी संरचना वो भी देख लेते हैं। इसकी संरचना कैसी होती है, त्रिकोणीय होती है। कैसी होती है, त्रिकोणीय, यानी कि ट्राईएंगुलर। किसकी स्ट्रक्चर, इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, है ना। तथा इनके परमाणुओं के मध्य और कौन से
जिसमें ओवरलैपिंग होती है sp2 और s ऑर्बिटल वाले परमाणुओं के मध्य, है कि नहीं, के मध्य 120 डिग्री का कोण उपस्थित होता है, या फिर बोल सकते हो कि ये सारे जो हैं 120 डिग्री के कोण पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद अपन इसकी डायरेक्ट स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी अपनी किस में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स सारी की सारी अपनी स्ट्रक्चर में आ जाएगी। ठीक है ना, ओके। तो अपन एक बार स्ट्रक्चर देख ही लेते हैं इसकी कि कैसी है। देखना, हमने कहा कि इसमें सिंगल यानी कि 1s, ये आपका s कक्षक, और बाकी के कौन से, ये वाला है आपका px जो x एक्सिस पर अपनी डंबलाकार शेप बनाता है कि नहीं। ये वाला जो है आपका वो हो जाएगा py जो कि y एक्सिस पर अपनी डंबल शेप बनाता है, और लास्ट वाला जो है वो आपका हो जाएगा कौन सा, pz, ये x एक्सिस, y एक्सिस एंड लास्ट वाला जो है वो z एक्सिस, ये z एक्सिस पे अपनी डंबल शेप बनाएगा। अब बात करते हैं पार्टिसिपेट की, तो इसमें कौन कौन से कक्षक भाग लेंगे, एक s और 2 p वाले कक्षक भाग लेते हैं, और भाग लेकर ये बना देते हैं क्या, sp2 संकृत नए कक्षक, जिनका आकार, जिनकी ऊर्जा और उनकी आकृति पुराने वाले कक्षकों के समान होती है। चाहे वो जो पुराने कक्षक यूज़ में लिए हैं, यानी कि इनके जो जेनेटिक कक्षक है, चाहे उनकी आकृति भिन्न भिन्न हो, तो जो बनेंगे उनकी भी भिन्न भिन्न होगी, लेकिन इनके समान होगी। इनकी ऊर्जा भी किनके, इन्हीं के, यानी कि जिनसे ये बने हैं उनके इक्वल होगी, यानी कि उनके समान होगी। ठीक है, अब देखो मैं अगर इसका एग्जाम्पल बताऊँ आपको, तो एक इसका एग्जाम्पल है एथेन, जो बाद में पढ़ने के बजाय अभी पढ़ लेंगे। सॉरी एथेन नहीं, अच्छा अपने पास था ये क्या, sp2, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एथीन। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल है इसका, एथीन। और ये जो एथीन है इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखना, ये H कार्बन, फिर से हाइड्रोजन 2 डबल बॉन्ड से कार्बन, और एक हाइड्रोजन, और ये जो इसका बॉन्ड एंगल है ये वाला, चाहे ये ले लो, ये होता है कितना, 120 डिग्री, 120 का होता है। अगर वहाँ नहीं दिख रहा हो तो यहाँ देख लेना, ये जो इसका बॉन्ड एंगल है वो 120 का होता है, इसका बॉन्ड एंगल भी 120 का होता है। ठीक है, और इसमें जो ये है सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा और पाई बॉन्ड है, ये वाले सिग्मा और ये सिग्मा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस की किसके, ये सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ, यानी कि सिंपल संरचना है किसकी, एथीन मॉलिक्यूल की। इसके बाद अपन डिस्कस करने वाले हैं इसकी कक्षीय स्ट्रक्चर, यानी कि इसकी कक्षीय संरचना। ठीक है, ओके, तो आ जाते हैं इसकी कक्षीय संरचना के ऊपर। ओके, देखना इसकी कौन सी कक्षीय संरचना, जो कैसी होगी वो ऐसी होगी कि फर्स्ट कार्बन, देखो मैंने अभी भी बनाया ये कार्बन, इससे कितने 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐसे कुछ जुड़े हुए थे, है ना, जो इनके जो बॉन्ड एंगल था इनके बीच में वो 120 डिग्री का था, वो अपन देख लेंगे, अभी भी डिस्कस करते हैं इनको। ठीक है ना, H मॉलिक्यूल, ये भी H है। ठीक है, और ये सिग्मा और पाई बॉन्ड है। ठीक है, बाकी ये दोनों तो सिग्मा ही है, दिख ही रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल, ये सामान्य संरचना है, सामान्य संरचना सूत्र किसका है, एथीन का। ठीक है, एथीन का सामान्य संरचना सूत्र है। ओके, अब इसकी ये वाली जो स्ट्रक्चर थी उसका कक्षीय निरूपण देख लेते हैं कि ये पहला कार्बन था और इधर वाला जो सेकंड कार्बन था, इन दोनों कार्बनों के मध्य क्या हुई, ओवरलैपिंग हुई, और कौन से, इनके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप कर गए, है ना, तो ये सिग्मा बंध बना लिए ओवरलैप करके। ठीक है, चलो मान लेते हैं, इधर आपने कहा इसलिए मान लेते हैं कि इन्होंने कौन सा सिग्मा बंध बना लिया। ठीक है साहब, मान लिए। अब देखना क्या होगा ये कि इसके जो दोनों हाइड्रोजन परमाणु हैं ये भी जुड़े हुए हैं 120 डिग्री के कोण पर। तो ये आपका हाइड्रोजन परमाणु s ऑर्बिटल के साथ sp2 हाइब्रिड से अटैच हुआ, और इधर इसका भी सेम sp2 हाइब्रिड से कौन सा,
हाइड्रोजन परमाणु का s ऑर्बिटल इससे अटैच हो गया, और ये जो इसका बॉन्ड एंगल है बीच वाला वो कितना 120 का हो जाएगा। चलो ये तो अपन देख ही लेंगे, ये तो अपन डिस्कस भी कर लेंगे अभी, लेकिन अपनी जो जगह है वो खाली रखते हैं, है ना, अपन ओवरलैपिंग के लिए। ठीक है, अब इधर भी देख लेते हैं। इधर जो अपना ये जो sp क्या हो जाएगा, sp2 ऑर्बिटल, और ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल सेम ऐसे ही इधर, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन का और इसका sp2 ऑर्बिटल, ठीक है ना। ये जो बचे हैं आपके कौन से y एक्सिस वाले, वो देखो यहाँ पर क्या बना लेंगे, यहाँ पर ये कुछ ऐसे और कुछ ऐसे पाई बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, ये पाई बंद बना लिए, ठीक है ना, ये भी क्या बना लिए, पाई बंद, ठीक है। कौन सा बंद बनाए, पाई बंद इन्होंने बना लिया है। अगर आप देखना चाहो किसको, इस वाले को, तो देखना इधर कि ये कार्बन था, इसके साथ में कुछ ऐसा और ये कुछ ऐसे, है कि नहीं है। अगर आप इसे मिलाकर देखते हो ना, अगर आप इसे मिलाकर देखते हो तो आपको ट्रायंगुलर कौन सी, त्रिकोणीय, कौन सी संरचना, त्रिकोणीय संरचना दिखाई देती है, दिखाई दे रही है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर तो कौन से थे आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल थे, H का s ऑर्बिटल, H परमाणु का ना, और ये जो थे ये संकरण वाले कौन से, sp2, ये भी sp2 और ये भी आपका कौन सा था, sp2। तो देख सकते हो इसमें भी ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिख रही है, इसमें भी ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिख रही है कि नहीं है। तो ये आपकी किसकी थी, एथीन की कक्षीय संरचना थी, किसकी, एथीन की कक्षीय संरचना का निरूपण, ठीक है, कुछ ऐसी दिखती है। ये मैंने एग्जाम्पल के साथ करवा दिया, क्योंकि देखो आगे जो एग्जाम्पल थे वो एक बार करवाने तो सही, फिर उनको अलग से करवाता, जिससे क्या फ़ायदा था, है कि नहीं। अगर देखो मैंने आप लोगों को कल की क्लास में या जो अपनी पिछली वाली क्लास थी उसमें मेथेन की स्ट्रक्चर नहीं बताई, तो वो देख लो। मेथेन वैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन का है, तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। मान लो अगर नहीं दिखाई हो सकता है गलती से भूल गया हो, ठीक है ना, या छूट गई हो, तो उसकी अपन डिस्कशन कर लेते हैं। किसके लिए, इसके लिए देखना एक बार इसके लिए, क्योंकि अपने पास जो मीथेन परमाणु है, ये हाइड्रोजन और ये कुछ इसकी ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये जो देखो यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल जो है वो कितना 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर अगर मैंने आपको नहीं दिखाई हो ना, तो देख लो एक बार, इसकी कौन सी कक्षीय संरचना का निरूपण। इसमें भी देखो यहाँ पे सेम, पर यहाँ पे इसमें कौन सा संकरण होता है, sp3 होता है, ठीक है, sp3 होता है। sp3 ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी sp3 होगा और यह हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो जाएगा। इसमें कौन सा होगा, इसमें भी sp3 होगा और ये भी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो जाएगा। और लास्ट जो है वो ये, इसमें भी sp3 और ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। अब देखो अगर आप इसे भी मिलाते हो, मिला लो, मिला के देख लो, ये भी कैसी बनती है, चतुष्क फलकीय स्ट्रक्चर बनती है। देखो देख सकते हो आप चाहो तो, कैसी है, चतुष्क फलकीय। इसीलिए आपने इसको क्या नाम दिया, क्या नाम दिया इसे, चतुष्क फलकीय संरचना। कैसी, चतुष्क फलकीय संरचना, है ना। ये किसके लिए, मीथेन की थी। ये मीथेन के 4 हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन में चारों सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इसका संकरण कौन सा है, sp3 है। इसी प्रकार जो स्ट्रक्चर है वो किसकी थी, sp3 संकरण वाले कक्षकों थी, है ना। sp3 संकरित जो कक्षक होंगे ना, उनकी स्ट्रक्चर थी, ठीक है। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा sp3 वाला, ठीक है। ओके, ये अगर मान लो इसमें छोड़ दिया तो मैंने बता दिया, और पहले भी बता दिया होगा तो कोई बात नहीं, तुम्हारा दोबारा से फ़ायदा ही हुआ है। उसके बाद में जो अपन पढ़ने वाले हैं वो कौन सा, sp2, ठीक है ना। थोड़ा जल्दी से फास्ट से देख लो इसको, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ खास था नहीं, थोड़ा सा इजी सा ही है ना। लास्ट जो बचा है कौन सा, sp2, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और सॉरी, sp2 हो गया थर्ड, यह है sp, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp संकरण, इसकी लीनियर स्ट्रक्चर बनती है sp संकरण, ठीक है, sp संकरण। और इसका बुक में भी देख लो कि क्या नाम दिया गया है sp का, sp संकरण या विकर्णी संकरण भी बोला गया है इसे। क्या, विकर्णी संकरण, वो भी बताऊंगा क्योंकि किस तरीके से विकर्णी संकरण था। देखो इसकी मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बता देता हूँ, पॉइंट उसी में बता दूंगा। इसमें जो बंद कोण होता है ना वो 180 डिग्री का होता है, वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे,
देखना सारी थ्योरी के पॉइंट उसमें आ गए थे कि इसमें एक एस और एक पी का ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखो ये किसकी है, ये एस कक्षक है कि नहीं, इसके साथ में कौन सा पी एक्स और ये एक्स एक्सिस पर अपने डंबल से बनाएगा, है कि नहीं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया। फिर उसके बाद में कौन सा आता है पी वाई, और पी वाई की मैं बात करूँ तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यानी कि ये इस पे डंबल वाली शेप बनाएगा, है कि नहीं है। और लास्ट में आता है कौन सा पी जेड, जो जेड एक्सिस पे अपनी डंबल शेप बनाएगा। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इसमें जो पार्टिसिपेट करेगा ना वो कौन सा, इसमें जो पार्टिसिपेट करेगा वो ये दो, ये कौन कौन से पी एस सॉरी एक्स कक्षक और पी एक्स, ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं और ये दोनों मिलकर कौन सा एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, एस पी संकरित कक्षक बनाते हैं, संकरित कक्षक बनाते हैं, बना लिए। अब इसकी मैं आपको बता देता हूँ क्या कक्षीय संरचना, उसके लिए एग्जाम्पल ले लो। इसका अच्छा एग्जाम्पल है एथाइन। क्या है एथाइन, इसका फॉर्मूला होता है क्या, एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच। इसमें क्या होता है, एक सिग्मा और 2 पाई, ये सिग्मा है ये सिग्मा है। इसका जो संकरण है वो एस पी होता है, या यहाँ लिख लो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है, एस पी है। और इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी वो अपन यहाँ देखते हैं। तो अपन बात कर लेते हैं किसकी, एथाइन अणु की कक्षीय, एथाइन अणु की ठीक है चलो, कक्षीय संरचना का निरूपण, कक्षीय संरचना का निरूपण। ओके, कक्षीय संरचना देख लो कैसी हो जाएगी। देखना इधर देखो, ये जो आपका कार्बन है ये मान लो ये पहला वाला कार्बन, ठीक है, और इसके सामने वाला कार्बन ये रहा, इधर ये सामने वाला कार्बन और इसने ओवरलैपिंग कर ली इसमें, इसके sp, इसके भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इन्होंने बना लिया सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, चलो ये तो अपने समझ में आ गई और ये हमने कर भी लिया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये आपके पी जेड कक्षक थे जो मैं इधर लिख देता हूँ पी जेड, ठीक है, ये इन्हीं के हैं। अब क्या हुआ, इसमें एक जो है वो हाइड्रोजन परमाणु है, वो इधर sp और H के मध्य बॉन्डिंग हो रही है, सिग्मा बॉन्ड है ये भी, और ये भी क्या है S परमाणु हाइड्रोजन का, और ये आपका sp, ठीक है, ये हाइड्रोजन का था s ऑर्बिटल, ठीक है ना। ये भी सिग्मा बंध बना रहे हैं, ये भी सिग्मा बंध बना रहे हैं, है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे कौन से px और py वाले देखना, ये अपने x एक्सिस, ये y एक्सिस वाला x एक्सिस से तो बनाए रखे हैं। अब चाहो तो इस तरह बना लो या इस तरह बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, तुम्हारी मर्जी है। तुम बताओ ऐसे बना दूँ, ये लो, क्योंकि तुमने ऐसे बनाया इसलिए ये इसमें भी बना दिया मैंने। अब देखो यहाँ इससे मिलाओगे तो ये इससे मिल जाएगा, ये वाला इससे मिल जाएगा। इधर कौन सा है, ये जो था ये इनसे, और ये जो है वो इनसे। और देखो ये पाई बंद है, ये पाई बंद है कि नहीं है, ये पाई बंद, और ये नीचे वाली पाई बंद, ये पाई बंद, और इससे जस्ट नीचे वाला भी कौन सा है, पाई बंद है, ठीक है ना। तो आप कहोगे कि इसमें कितने 2 पाई बंद का निर्माण हो रहा है और एक सिग्मा बंद का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। ये सिग्मा रहा और 2 पाई। अगर इसकी अपन सिंपल स्ट्रक्चर देखें तो सिंपल कुछ ऐसी हो जाएगी, C इसमें ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, तो यहाँ इसको आप ऐसे डबल घेरे के साथ क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, तो ये इसकी एक सिंपल स्ट्रक्चर हो जाएगी, ठीक है ना। सिंपल ऐसे भी पढ़ सकते हो आप। तो ये अपना किसके बारे में थे, एथाइन के बारे में, किसमें एक तो S का एक P का, दोनों मिलकर sp के दोनों ही संकरित कक्षक बनाते हैं जिनकी ऊर्जा आकृति वगैरह पहले वालों के समान होगी। इसका एग्जाम्पल एथाइन था, इसका सिंपल स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये था, और इसकी कक्षीय संरचना का निरूपण ये था। तो अपन ने आज डिस्कस किया sp3 sp2 और sp संकरण। आज के लिए इतना ही, बाकी का फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए नमस्कार।